दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है गेहूं के पत्ते से पेड़ काटना और 3 अनाथ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। एक बार वह आदमी बहुत बीमार पड़ा और उसी बीमारी में चल बसा। उसके तीनों बेटे अनाथ हो गए। एक दिन सबसे बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों से कहा, भाइयों, मैं घर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग ठीक से रहना। और यह कहकर वह घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह एक शहर में आया और उस शहर की सड़कों पर चिल्लाने लगा, जो भी मुझे अपनी सहायता के लिए रख लेगा, मैं उसको अपना मालिक बना लूंगा। उसकी यह आवाज सुनकर एक भला आदमी अपने मकान के छज्जे पर आया और उससे बोला, अगर हम और तुम आपस में राजी हो जाएं तो मैं तुमको अपनी सहायता के लिए रख सकता हूं। वह लड़का बोला, ठीक है, जो चाहे दे देना, पर तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा। आदमी बोला, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लड़के ने जवाब दिया। और उस भले आदमी ने उसको अपने पास रख लिया। अगले दिन उस आदमी ने उस लड़के को बुलाया और कहा, यह चिट्ठी लो और यह घोड़ा लो, इस पर सवार होकर इस घोड़े की रस्सी को बिना छुए चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस घोड़े की रस्सी छुई तो यह घोड़ा पलट जाएगा और वापस मेरे पास आ जाएगा। तुमको तो बस उसे कुदाना है। यह घोड़ा जानता है कि इसको कहाँ जाना है और उस जगह का रास्ता भी जानता है। वहां जाकर यह चिट्ठी दे आना और वापस आ जाना। लड़का अपने मालिक के कहे अनुसार उस घोड़े पर चढ़ गया और चल दिया। घोड़ा कुलांचे मारता हुआ चल दिया। चलते चलते वह एक गहरी घाटी में आ पहुंचा। वह गहरी घाटी देखकर लड़के ने सोचा, अब मैं क्या करूं? यह तो बहुत ही गहरी घाटी आ गई है। मैं यहाँ यकीनन घोड़े से उतर जाऊंगा, वरना यह घोड़ा यह गहरी घाटी कैसे पार करेगा। यह सोचकर उसने उस घोड़े को रोकने के लिए उसकी रस्सी खींच दी। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने उस घोड़े की रस्सी खींची, उस आदमी के कहे अनुसार वह घोड़ा पलट गया और बिजली की सी तेजी से उस आदमी के घर लौट आया। लड़के को वापस आया देखकर वह आदमी बोला, सो तुम वहां नहीं गए जहां मैंने तुमको भेजा था। लगता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने घोड़े की रस्सी खींच दी। तुम जा सकते हो। वह पैसे का ढेर पड़ा है, उसमें से चाहे जितना पैसा ले लो और चले जाओ। उस लड़के ने उसमें से जितने पैसे वह उठा सकता था उसने पैसे उठाए और उनसे अपनी जेबें भर ली और वहां से चल दिया। जैसे ही वह उस घर से बाहर निकला, वह सीधा नरक में गिर पड़ा। अब जो 2 भाई घर में रह गए थे, उनकी कहानी दोस्तों आपको सुनाता हूं। बड़े भाई के जाने के बाद उन 2 छोटे भाइयों ने कुछ दिन तो बड़े भाई का इंतजार किया, पर फिर जब वह नहीं आया तो दूसरे नंबर के भाई ने भी घर छोड़ने और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह भी उसी सड़क पर चला जिस पर उसका बड़ा भाई गया था। वह भी उसी शहर में आ गया जिसमें उसका बड़ा भाई आया था। उसने भी उसी शहर की सड़कों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जो भी मुझे अपनी सहायता के लिए रख लेगा, मैं उसको मालिक बना लूंगा। उसकी आवाज सुनकर वही भला आदमी फिर अपने मकान के छज्जे पर आया और उससे बोला, अगर हम और तुम आपस में राजी हो जाएं तो मैं तुमको अपनी सहायता के लिए रख सकता हूं। वह लड़का बोला, ठीक है, जो चाहे दे देना, पर तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा। आदमी ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लड़के का जवाब था। और उस भले आदमी ने उसको अपने पास रख लिया। अगले दिन उस आदमी ने उस लड़के को बुलाया और उसको भी वही कहा जो उसके बड़े भाई से कहा था, यह चिट्ठी लो, यह घोड़ा लो, इस पर सवार होकर इस घोड़े की रस्सी को बिना छुए चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस घोड़े की रस्सी को छुआ
तो यह घोड़ा पलट जाएगा और फिर मेरे पास ही वापस आ जाएगा। तुमको तो बस उसे कुदाना है। ये घोड़ा जानता है कि इसको कहाँ जाना है और उस जगह का रास्ता भी जानता है। वहां जाकर यह चिट्ठी दे आना और वापस आ जाना। पर इस लड़के ने भी उसे गहरी घाटी के पास पहुंचकर उस घाटी की गहराई से डरकर घोड़े की रस्सी खींच ली। जिस घाटी से डरकर बड़े भाई ने उस घोड़े की रस्सी खींची थी, और घोड़ा पलटकर वापस घर आ गया। लड़के को वापस आया देखकर वह आदमी बोला, सो तुम वहां नहीं गए जहां मैंने तुमको भेजा था? लगता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने इस घोड़े की रस्सी खींची थी। तुम अब जा सकते हो। वह पैसों का ढेर पड़ा है, उसमें से जितना चाहो उतना पैसा ले लो और चले जाओ। उस बीच वाले भाई ने भी उन पैसों में से कुछ पैसा उठाया और अपनी जेब भर ली और वहां से चल दिया। वह भी जैसे ही उस घर से बाहर निकला, वह भी सीधा नरक में गिर पड़ा। अब दो बड़े भाई काफी दिनों तक घर वापस नहीं आए, तो उनके सबसे छोटे भाई ने भी घर छोड़ा और अपनी किस्मत आजमाने बाहर चल दिया। वह भी उसी सड़क पर चल दिया जिस पर उसके दोनों बड़े भाई गए थे। वह भी उसी शहर में आ पहुंचा जिसमें उसके दोनों भाई आए थे। उसने भी चिल्लाना शुरू किया, जो भी मुझे अपनी सहायता के लिए रख लेगा मैं उसको अपना मालिक बना लूंगा। उसके आवाज सुनकर वही भला आदमी फिर अपने मकान के छज्जे पर आया और उससे बोला, अगर हम और तुम आपस में राजी हो जाएं तो मैं तुमको अपनी सहायता के लिए रख सकता हूं। वह लड़का बोला, ठीक है, जो चाहे दे देना, पर तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा। आदमी ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लड़के ने कहा, और उस भले आदमी ने उसको अपने पास रख लिया। अगले दिन उस आदमी ने उस लड़के को बुलाया और उसको भी वही कहा जो उसके बड़े भाई से कहा था, ये चिट्ठी लो या घोड़ा लो, इस पर सवार होकर इस घोड़े की रस्सी को छुए बिना चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस घोड़े की रस्सी को छुआ तो ये घोड़ा पलट जाएगा और फिर मेरे पास ही वापस आ जाएगा। तुमको तो बस उसे कुदाना है। यह घोड़ा जानता है कि इसको कहाँ जाना है और यह उस जगह का रास्ता भी जानता है। वहां जाकर यह चिट्ठी दे आना और वापस आ जाना। घोड़ा कुलांचे भरता हुआ वहां से चल दिया और उसी गहरी खाई की तरफ आ पहुंचा। लड़के ने नीचे गहरी घाटी में देखा तो उसके सारे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, पर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो भगवान ही मेरी सहायता करेगा, और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो तब तक तो वह उस खाई के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। घोड़ा भागता ही जा रहा था। अब वह एक नदी के पास आ पहुंचा। वह नदी क्या थी, वह तो समुद्र जितनी चौड़ी थी। उसका दूसरा किनारा तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह सोचने लगा, अब तो मेरे पास इसमें डूबने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सो फिर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर भगवान की प्रार्थना की। बस वह नदी तो दो हिस्सों में बट गई और उस घोड़े ने उसे आसानी से पार कर लिया। घोड़ा फिर भागता गया और अब की बार वह एक खून जैसे लाल रंग के पानी की नदी के पास आ गया। वह लड़का उस खून की नदी को देखकर बहुत ही घबरा गया और सोचने लगा कि अब की बार तो यह यकीनन ही इस नदी में डूब जाएगा। पर उसने फिर पहले की तरह भगवान से प्रार्थना की और वह उस नदी में कूदने ही वाला था कि घोड़े के आगे वह नदी भी पहले की तरह दो हिस्सों में बट गई और घोड़ा उसमें कूदता हुआ उसे पार कर गया। चलते चलते वे अब की बार एक ऐसे घने जंगल के पास आ गए जिसमें से घोड़ा तो घोड़ा, कोई चिड़िया भी नहीं गुजर सकती थी। लड़के ने सोचा, यहाँ तो बस मैं मर ही गया समझो। उसने फिर एक बार भगवान से प्रार्थना की और लो, वह घोड़ा तो उस जंगल में घुस गया और दौड़ता चला गया। वहां वह घोड़ा एक बूढ़े के पास आकर रुक गया। वहां वह बूढ़ा गेहूं की एक पत्ती से पेड़ काट रहा था। उस लड़के ने उस बूढ़े से पूछा, अरे यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप इस गेहूं की पत्ती से यह पेड़ काट पाएंगे? वह बूढ़ा बोला, तुमने अगर एक शब्द और बोला
तो मैं इस पत्ती से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। वह लड़का यह सुनकर डर गया। उसका घोड़ा उस लड़के को लेकर आगे बढ़ गया। चलते चलते वे अब की बार एक ऐसी जगह आए जहां आग का एक दरवाजा बना हुआ था, जिसके दोनों तरफ एक एक शेर बैठे थे। लड़के ने सोचा, यहाँ तो मैं यकीनन जल जाऊंगा और ये शेर तो मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। पर फिर भी उसने सोचा कि अगर मैं जलूंगा तो यह घोड़ा भी जलेगा, सो बढ़े चलो। आश्चर्य, घोड़ा उसको भी पार कर गया। उस दरवाजे को पार करके वह घोड़ा एक स्त्री के पास आया। वह स्त्री एक पत्थर पर अपने घुटने टेके हुए प्रार्थना कर रही थी। यहाँ आकर वह घोड़ा अचानक ही रुक गया। लड़के को लगा कि वह चिट्ठी शायद इसी स्त्री के लिए थी, तो वह घोड़े से नीचे उतरा और उस आदमी की दी हुई चिट्ठी उसने उस स्त्री को दे दी। उसने इस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। फिर उसने नीचे से एक मुट्ठी रेत उठाई और हवा में बिखेर दी। लड़का फिर से अपने घोड़े पर चढ़ा और वापस घर की तरफ चल दिया। पर घर पहुंचने पर जो मालिक था, भगवान उसी रूप में आए हुए थे, उस लड़के की परीक्षा लेने के लिए। उस लड़के से कहा, वह खाई जो देखी वह नरक जाने का रास्ता था। उस नदी का पानी मेरे चरणों से निकली हुई गंगा थी। वह खून जैसा लाल रंग का पानी उन बुरे लोगों द्वारा किए गए काम से उनके आंसुओं का पानी था। वह जंगल वन देवी का था और वह आदमी जो तुमने गेहूं के पत्ते से पेड़ काटता देखा वह मौत खुद थी। वह आग का दरवाजा नरक था और वे दो शेर जो उस दरवाजे के दोनों तरफ बैठे थे वे तुम्हारे दोनों भाई थे। वह झुकी हुई स्त्री जो भगवान से प्रार्थना कर रही थी वह तुम्हारी माँ थी। तुमने मेरा कहना माना, इसलिए तुम उस सोने के ढेर में से जितना भी सोना ले सकते हो ले लो। वह लड़का तो बेचारा कुछ भी नहीं चाहता था, पर अपने मालिक के कहने पर उसने उस ढेर में से एक सोने का सिक्का उठा लिया और वहां से चला आया। उस लड़के को नहीं पता चला कि भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेने आए थे और वह उस परीक्षा में पास हो गया था। अगले दिन वह बाजार में खरीदारी करने गया तो वह सिक्का उसने वहां खर्च कर दिया, पर फिर भी वैसा ही एक सिक्का हमेशा ही उसकी जेब में रहा। उसके बाद वह जिंदगी भर आराम से रहा और प्रभु का भजन करते हुए लोगों की सेवा और दान पुण्य करता हुआ आखिर में प्रभु के धाम चला गया। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।